गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका समूज वेल में गाइस। तो मैं जस्ट नहा धो के आई हूँ अभी, और ब्रेकफास्ट भी मेरा हो गया था। अभी मुझे कहीं जाने हैं हमने, तो वहाँ के लिए थोड़ा बहुत पैकिंग वगैरह करनी है, तो वही पैकिंग के पीछे लगी हुई हूँ मैं। अभी बहुत मैसी सा हो रहा है रूम, देखते हैं कितना कुछ पैक होता है आज। और बाकी आज का मौसम कुछ ऐसे है, देखो आज मौसम बिल्कुल ख़राब सा है, बारिश आने वाली है। दोस्तों अभी मेरा ये पुराना बास्केट मिला, 1-2 साल पुराना। तो नानी के यहाँ पे भी मेरा बहुत सारा सामान है, कुछ कुछ ज़्यादा तो नहीं, मतलब कुछ कुछ सामान जो है मैं यहाँ पे रख भी दी थी, और कुछ सामान ऐसा भी है जो मैं यहाँ पे भूल भी जाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ। मैं कुछ टाइम पहले तक कितने महंगे प्रोडक्ट यूज़ करी थी, और इनका रिज़ल्ट मेरे लिए तो मतलब प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए इसका रिज़ल्ट ज़ीरो था। ठीक है, तो मतलब कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं ज़ीरो ही बोलूँगी, क्योंकि जब तक मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया तब तक की स्किन में मतलब मेरे को सही लगा, ठीक था। बट जब मैंने ये प्रोडक्ट ना यूज़ नहीं किया, उसके बाद मेरी स्किन फिर वही हो गई थी। ठीक है, तो मतलब अभी भी मुझे एक्ने है, लेकिन बहुत कम है पहले के अकॉर्डिंग। लेकिन उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने आ रहे थे, पिंपल्स आ रहे थे, तो मैं बहुत इरिटेट हो गई थी। भाई सबसे पहले अपना फेस मैटर करता है, ठीक है। फेस, हेयर, चलो हेयर तो फिर भी हम देख लेंगे कैसे भी, लेकिन फेस ही अगर तुम्हारा सही नहीं होगा तो फिर बहुत मतलब वो हो जाता है। तो उस टाइम में मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था कि भाई मतलब कैसे होगा ये एक्ने, ठीक ठीक है। तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, और उस चक्कर में मैंने इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं ना भाई, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, ठीक है, लिमिट नहीं है उनकी। तो सबसे पहले है ये ग्रीन टी जिंक कॉम्प्लेक्स का वो है, ये सीरम, पाम का सीरम है। ये एक्ने कंट्रोल के लिए था, और इसके अंदर देखो कितनी छोटी बॉटल है, इतनी सी बॉटल थी। ठीक है, ये मेरा 1 महीने भी नहीं चली, क्योंकि ये 2 टाइम यूज़ करनी होती थी, तो 1 महीने भी नहीं चलती थी। तो मैं इसको मतलब 3-4 पैकेट मैंने इसके यूज़ करे हैं। तो फिर उसके बाद मेरे को लगा कि यार उस टाइम पे ठीक होने लग गया था, लाइट हो गया था मेरा एक्ने उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि क्या पता इसका रिजल्ट मिल जाए मुझे। तो फिर मैंने कहा अगर मैं इसको छोड़ के देखती हूँ कि इसका रिजल्ट आता है नहीं आता। तो जैसे मैंने इसे छोड़ा, उसके बाद दोबारा से मेरे एक्ने स्टार्ट हो गए। तो फिर मुझे लगा कि यार इसमें पैसा वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि भाई जब तक इसे यूज़ करेंगे हम तब तक ही रिजल्ट है, बाकी नहीं है तो फिर हैबिट टाइप की हो जा रही। बड़े बड़े भी थे पैकेट इसके, बट जो मैं मीडियम साइज़ का यूज़ कर रही थी मैं, तो ये आता था 600 का, 600 का, और 1 मंथ नहीं पहुंचता था। तो मतलब 12, अगर 1 महीने में मुझे 1200 का लेना पड़ता था। ठीक है, 1200 का ये लेना पड़ता था। और सेकंड चीज़ जो है ये है, ये क्या बोलते हैं, सीटाफिल की। मैंने ऐसे कट पिट कर रखी है, रुको, इसे मैंने इसको कट कर दिया था। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रीम फंस जाती है, निकलती है। तो ये सीटाफिल की थी, इसका MRP क्या था, रुको, ये भी मेरे ख्याल से 600-700 की थी उस टाइम पे। हाँ, 650 यानी 650 की थी। तो चलो ये तो 1 मंथ में पहुंच जाती थी, 1 महीना पहुंच जाती थी, क्योंकि मॉइस्चराइजर था ये। तो मतलब हाइड्रेट करने के लिए स्किन को, क्योंकि बहुत ड्राई हो गई थी मेरी स्किन और इतनी डल पड़ गई थी, तो मैंने इसको भी यूज़ किया। तो मतलब इसका भी वही था रिजल्ट, मेरे फेस में शूट नहीं हुआ बिल्कुल भी ये। मतलब मेरे फेस में क्यों शूट नहीं हुआ आई डोंट नो, बट मैंने काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था, तो तब मैंने ये लिया था। बट इसका जो टेक्सचर था वो बिल्कुल मक्खन जैसा, जैसे मक्खन होता है ना वैसा टेक्सचर था। तो मुझे लगा कि हाँ सही होगा, ले लेना चाहिए करके सीटाफिल का ये था। तो बट इससे क्या हो रहा था, मैं अपनी फेस में लगा रही थी, तो जो मेरे एक्ने थे वो इतना दिख रहे थे, इसको लगाने के बाद इतना दिख रहे थे भाई। नॉर्मली कोई सनस्क्रीन लगाऊंगी तो मैं नहीं हो रहा था, बट अभी जो मैं मतलब जैसे इसको लगाने के बाद अगर मैं कोई सनस्क्रीन लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा एक्ने दिख रहा था, और फेस बहुत ही काला हो जा रहा था। जितना मेरा स्किन टोन ब्लैक नहीं है उससे ज़्यादा ही ब्लैक हो जा रहा था। तो फिर 1-2 महीने यूज़ किया, फिर मैंने इसको भी छोड़ दिया लगाना, ठीक। और अभी क्या लगाती हूँ और उस टाइम पे क्या लगाती थी वो भी बताऊंगी। अभी भी है मेरे फेस में एक्ने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। अभी मैं थोड़ा इसको फिल्टर वाइज ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है, और लगता है ना फेस में ये सब चीज़ दिखाना। तो फिर अब मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है अगर बोलूँ तो, बहुत तो ये होता था। तो फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही करते करते काफ़ी ज़्यादा, इन सबके क्या ही बोलूँ नाम वाम, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैंने यूज़ किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई, इतना इरिटेट हो गई भाई, मतलब एक होता है ना कि कैसे ठीक होगा और कब ठीक होगा। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं बाहर भी कैसे निकलूँ। पता पूरा मेरा ये पहले मेरा जो एक्ने स्टार्ट हुआ था मेरा, तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, माथे से। तो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत इतने बड़े बड़े मतलब पिंपल्स भी नहीं आए थे मुझे, बहुत छोटे छोटे से आने लगे थे इस वाले फॉरहेड वाले एरिया में। तो मैंने उस टाइम पे इग्नोर ही करी चीज़ें, मैंने कहा चलो सही हो जाएगा सही हो जाएगा करके मैं इग्नोर करती गई। अगर मैं उस टाइम पे केयर करना स्टार्ट करती थी तो आई थिंक नहीं होता ऐसा सब कुछ। तो फिर वही है ना, लापरवाही। तो फिर मैंने लापरवाही कर दी कि नहीं 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 करना चाहिए। तो एक दिन जब मेरा पूरा एक्ने मतलब सही हो जाएगा ना, तो मैं आपको बिफोर और आफ्टर जरूर दिखाऊंगी, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दी चीज़ें। तो फिर मेरे इस वाले एरिया में स्टार्ट होने लग गई, और यहाँ पे भी 1-2 करके स्टार्ट होने लगी। फिर उसके बाद भी मुझे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रहा, मैंने कहा चलो हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हो रहा। बट भाई उसके बाद जो बढ़ते गए ना, ये पूरा एरिया भर गया, और ये पूरा एरिया भर गया।
अब मतलब बहुत ज़्यादा होने लग गया यार, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कैसे ठीक होगा, क्या ठीक होगा। फिर उसके बाद मैं मतलब होम रेमेडी भी यूज़ करने लगी, बाहर के प्रोडक्ट भी यूज़ करने लगी, इतने महंगे महंगे। एटलीस्ट उस टाइम पे मैंने इतना पैसा खर्च किया इन प्रोडक्ट के चक्कर में, इतना पैसा की लिमिट नहीं है उनकी कि इससे ठीक होगा, इससे ठीक होगा, इससे ठीक होगा। फिर मेरा मन मर गया। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपने फेस की क्लिनजिंग करा लेती हूँ, ठीक है, सैलून में जाके। तो फिर मेरी मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी ने बोला कि मत कर केमिकल यूज़ फेस में, क्लिनजिंग भी मत कर बोल दिया। क्लिनजिंग तो वैसे नॉर्मली अपनी फेस की क्लीनिंग के लिए, बट मम्मी ने मना कर दिया कि मत कर ऐसा सब। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, ये भी नहीं करती। फिर मम्मी ने कहा कि एक एज में होता है, वैसे एक एज में आता ही है ये। तो फिर मम्मी ने कहा कि चल छोड़, रहने दे, वो ऑटोमेटिक से हो जाएगा, तू ध्यान क्यों देती है। ज़्यादा बुरा उस टाइम पे तब लग रहा था ना, जब मतलब कोई तुम्हें आगे सामने से बोले कि अरे तेरे फेस में इतने सारे दाने कैसे हो गए, क्या हो गया, मतलब ऐसे करके कोई बोल देना। तो फिर उस टाइम बहुत अजीब फील लगता था मुझे कि यार क्या हो रहा है ये सब करके, ठीक है। फिर भी मैं स्टार्टिंग में उतना माइंड नहीं करती थी, लेकिन बाद में जब एक्ने बढ़ने लगा तो फिर मैं काफ़ी कुछ माइंड करने लगी। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मैंने सच बोलूँ तो मैंने आई थिंक 6-7 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दिया अपने फेस की तरफ देखना। फिर ऐसे करके तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, कोई वो नहीं देखना, नहीं वो नहीं करना। और ऐसा भी नहीं है कि गंदगी से हो रहा होगा भाई, मैं सुबह शाम फेस वॉश कर रही, ठीक है, सुबह शाम में 2 टाइम फेस वॉश करती हूँ, फिर भी वही हाल वही हाल वही हाल करते करते अभी के टाइम पे मतलब ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने सब छोड़ दिया, मैंने कहा चलो जो भी हो। फिर एक टाइम पे और बढ़ गया, फिर कभी कम हो जा रहा है, ऐसा नहीं था कि कंटिन्यू रह रहा था, कभी फेस ठीक हो जा रहा है, कभी एकदम से बहुत सारे एक्ने आ जा रहे हैं, यही सब चलता रहा। फिर अभी अभी कुछ टाइम से आई थिंक 6-7 महीने से मैंने 6-7 महीने नहीं गाइस, 6-7 महीने पहले तो मेरा वही चला था। आई थिंक 4-5 मंथ्स हो रहे होंगे मुझे अपना स्किन केयर चेंज करते हुए। तो अभी के टाइम पे मेरा फेस थोड़ा सा ठीक है, बट जो एक्ने मार्क्स हैं वो नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे जाएंगे, वो लाइट हो गए हैं। और अभी मैं क्या प्रोडक्ट लगाती हूँ नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। और बाद में जब मैं अपनी एक एक्ने जर्नी का व्लॉग बनाऊंगी कि कैसे से कैसा हुआ, बिफोर आफ्टर मैं सब दिखाऊंगी। बट मैं सच में बहुत परेशान रही। आई थिंक मेरे हिसाब से इतना परेशान कोई नहीं रहा होगा जितना मैं रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो बट भी मैंने ऐसा कुछ नहीं था कि अपना मुंह ढक के बाहर जाना, मैं ओपनली जाती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मुंह ढकूँ ऐसे बाहर जाऊँ, मैं ओपनली जाती थी। और एक टाइम पे मैं ऐसे बाहर जाती थी, वैसे डेली बेसिस पे मेकअप करना सही नहीं रहता फेस के लिए। तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, कंसीलर से इनको हाइड करके, मतलब पूरा मेकअप लुक करके बाहर जाती थी, ठीक है। कंसीलर से इनको हाइड करती थी, फिर फाउंडेशन से तो हाइड हो जाते थे। लेकिन जब मैं उसको रिमूव करती थी ना मेकअप, अगले दिन और ज़्यादा एक्ने आ जाता था। तो अब मैं एक एक्ने जर्नी का व्लॉग बनाऊंगी और उसमें आपको। तो अभी हम जा रहे हैं दुकान, मैं जा रही हूँ नानी के साथ दुकान। मुझे चिज्जी दिलाएगी ना, इसीलिए मैं आ गई फटफट। काम था बाकी मुझे बहुत सारा, पर चीज़ खाने के चक्कर में मैं आ गई। चलते हैं आप। कौन चलते हैं, क्या चिज्जी ली थी देखते नानी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए थे दुकान, और यहाँ पे राखी वगैरह और इंडिपेंडेंस डे का सामान भी आ गया था। और हम लोग सामान वगैरह ले रहे थे अपना, और इतनी सारी चीज़ें होती है दुकान में दोस्तों। फिर मैंने 2 राखी भी ले ली, क्योंकि मैं जा रही हूँ तो रक्षाबंधन तक मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो मैंने भैया लोगों के लिए राखी वगैरह भी ले ली। तो आ गए हम लोग दुकान से, और बारिश भी आ गई है बाहर, और जल्दी जल्दी भागते भागते आ गए। और ये देखो मेरी चीज़ी गाइस, ये नीड है मेरी यार, पता नहीं, मैं सोचती हूँ कि ना खाऊं, बट अभी मन मानता नहीं है ना, खाना ही पड़ता है। और मेरे नानू गए हुए हैं आज वड्डा, और मैंने मंगाए मोमोज भाई। मतलब जब भी मेरे नानू कोई भी चीज़ मंगाती ना, वो भी आ जाता मेरे लिए। बट सावन का महीना चल रहा है तो वेजी मोमोज मंगाए हैं मैंने, मस्त खाएंगे गाइस। तो बज गए हैं अभी शाम के 5, और आज मैंने रेस्ट भी नहीं किया। आज मैं सोई नहीं बिल्कुल भी, नींद ही नहीं आ रही थी। और मैंने बालों को कॉम भी नहीं किया, नहाया था, बाल कॉम नहीं किया सुबह से। अभी करती हूँ बालों को कॉम वगैरह। बाकी आज सभी लोगों का फास्ट है, और आज सावन का लास्ट मंडे है, तो सभी लोगों का फास्ट था घर पे। तो मैंने भी दिन में लंच वगैरह कुछ बनाया नहीं, मन नहीं हो रहा था मेरा बनाने का, तो फिर मैंने भी कुछ बनाया नहीं। और अभी आ जाएंगे नानू, फिर मोमो वोमो खाऊंगी बस, फिर रात को ही करेंगे अब डिनर। अब बन जाएगा, आज व्रत है तो थोड़ा जल्दी बनेगा खाना। बाकी मेरा जो ये वाला प्लांट बता रही थी मैं आपको, ये उस दिन सब मुरझा रखा था ना, आज इसके नीचे नीचे भी कलियाँ आ गई हैं देखो। आज मस्त हो गया है। और मौसम देखो कितना क्लाउडी क्लाउडी वाला हो रहा है। मौसम तो पता नहीं क्या है यार, क्या नहीं, धूप आ रही है, बारिश आ रही है, और उधर धूप है देखो, और हम आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा मौसम हो रहा है।
बज गए हैं 10 और बाकी हमारा डिनर वगैरह भी हो गया है। बाकी तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं ट्राई करती हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग कुछ इंटरेस्टेड आए, तो बने रहो आप लोग। तब तक गाइस फिर मिलेंगे हम आपको जल्दी।